पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वीं आयत, ध्यान से देखें वहाँ पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों का वचन अगर दूसरा अध्याय देखें और उसका 12वीं आयत पढ़ें तो हमारे लिए कुछ खास चीज़ें वहाँ पर प्रभु कह रहे हैं जिसे आपको समझना है। देखो क्या लिखा है, परंतु हमने लिखा है, हमने मतलब हम में संसार की बातें नहीं, संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आमीन। अब हाथ उठाकर बोल सकते हैं, हम में संसार की आत्मा नहीं, हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तब आप में हर बातें परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण होगा आपके लिए। आप में हर चीजें यीशु मसीह के नाम में आपके सामने दिखाई देगा। कब? जब आप कहोगे मैं संसार के लिए नहीं जीता, मैं यीशु मसीह के लिए जीता हूं। मैं संसार के वातावरण के लिए नहीं हूं, मैं अब परमेश्वर की महिमा के लिए हूं। आमीन कहिए आप। मैं पूछूं अगर आप में कौन सी आत्मा है, क्या आप बता सकते हैं क्या? हाँ, अगर मैं पूछूं आपसे, आप कौन सी आत्मा में जी रहे हो, आप किस आत्मा में जी रहे हो? याद रखो कि हमारा विश्वास पहला काम होता है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर याद रखना हम यहाँ पर जो हमारा विश्वास है वो कैसा होना चाहिए। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम संपूर्ण मन से भरोसा करें। आमीन। संपूर्ण बल से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि ये बातें उद्धार के लिए हैं, ये बातें हमारे जीवन के लिए हैं, ये बातें हमारे जीवन में आशीषें लाने की हैं। पर क्या हमने अभी भी नाउम्मीदी पर रखा है अपने जीवन को? अभी भी हमने आपको बस वही पुराना जीवन, वही पुरानी आत्मा और चाल और ढाल, कुछ भी हमारे लिए नया नहीं होगा जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं रखेंगे। जब तक हम अपने विश्वास को निर्दोष नहीं बना लेते हैं, वो हमारे लिए सही रूप में प्रकट नहीं होगा। इसलिए याद रखो कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो आप दुष्ट आत्मा नहीं हो, आप परमेश्वर की आत्मा में हो। आमीन। और जब परमेश्वर की आत्मा विश्वास करता है तो उसका विश्वास संसार से नहीं डरता। हम अपने बुरे कामों को त्यागने में देर नहीं करें। हम अपने अंदर के पाप, अपने अंदर के व्यभिचार, अपने अंदर के चोरी, तमाम गुनाहों को त्यागने में देर, पड़ोसी को बोलो देर मत करो, समय कम है। फिर से कहिए देर मत करो, समय कम है। हमें अपने विश्वास को कौन सा विश्वास बनाना चाहिए? निर्दोष विश्वास। ये निर्दोष विश्वास शक्तिशाली होता है। जब आप निर्दोष विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं बगैर रुकावट के उसका उत्तर आपके पास आएगा। अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के बल को आप देखोगे, अपने विश्वास के अंदर उसके दी हुई आशीषों को देख पाओगे, अपने विश्वास के अंदर तमाम ऐसी बीमारियों का हल आप प्राप्त करोगे जो लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे थे। इसलिए हम इस डेली डिवोशन को देख रहे हैं। आज क्या लिखा है वहां पर देखिए फिर से, अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, क्या हमारे मन में निर्दोष विश्वास है? पड़ोसी को बोलो, क्या हमारे मन में निर्दोष विश्वास है? क्या हमारा मन निर्दोषता के साथ चल रहा है? याद रखें, यदि हम अपने आप को निर्दोष बनाते हैं तो क्या होगा? यह वह जगह है जहां पर परमेश्वर की आत्मा बड़ी शक्ति के साथ, हाथ उठा के बोलो, बड़ी शक्ति के साथ हमारा बचाव करती है। फिर से कहिए, हमारा बचाव करती है कि हम बीमार ना पड़ें, हम गरीब ना हों, हम पर बीमारियों का अटैक ना आए, शैतान का बल हम पे ना आए। ये निर्दोष विश्वास हमारा बचाव करेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अब कौन से विश्वास में चलोगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। अजी आपका विश्वास तो कैसे है? आपके विश्वास के अंदर तो संसार ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अगर वे प्रभु को बोल, प्रभु अगर आ जाए, वो तौलेगा अपनी तराजू से, तो पता लगाएगा कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा
विश्वास के स्थान पे संसार भरा हुआ है। आपके विश्वास के अंदर ना ही तो पवित्रताई है, आपके विश्वास के अंदर ना ही तो सच्चाई है, आपके विश्वास के अंदर ना ही तो सत्यता है, पर वहाँ पर कुछ तो दूसरी चीज़ें भरी हुई हैं, और जो आपके विश्वास में भरी हुई होंगी वही आपके सामने प्रकट होती हैं। सही है कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि आप निर्दोष नहीं बन सकते। बोलो बगल वाले को, हम निर्दोष बन जाएंगे। आमीन, आमीन। 1 कुरिन्थियों 2:2 हम पढ़ेंगे। चलो हमारे साथ, अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं, याद रखना इस बात के लिए, आप आशीर्वाद के संतान हो। आमीन बोलो। आप आशीर्वाद के संतान हो, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। हाथ उठा के, मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। एक बात आपको जान लेना है, वो कौन सी बात है? यीशु मसीह को। आपको क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को जानने की आवश्यकता, अपने विचारों में संसार की परिस्थितियों को लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने विचारों में यदि आपने मसीह को रखा, अपने मन के अंदर यदि आपने मसीह को तैयार कर रहे हो, तो याद रखो कि वो जो आंधी आ रही है आपकी लाइफ में, या जो आंधी आ गई है, उसको हराने के लिए आप अपने विचारों को तैयार करो, अपने मनों को तैयार करो परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन। जब आपके मन तैयार होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तब शैतान के कामों का क्या होता है? जब आप अपने मन को तैयार कर रहे होते हैं तो परमेश्वर भी अपने आप को तैयार करेगा आपके परिवार में आने के लिए। आमीन। और यह एक भक्ति का कार्य होता है, यह एक पवित्रताई का कार्य होता है, यह एक लगन होती है परमेश्वर के प्रति, यह एक इच्छा होती है खुदावन के प्रति, जो हम अपने मन में कम नहीं होने देंगे। आमीन। इसे हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है वो चीज़ें क्या हैं, और 4 आयत में देखें वो चीज़ें हमारे लिए क्या हैं। और वहाँ पे लिखा गया है 2 कुरिन्थियों 2 और उसके 4 में क्या लिखा है, हमारे साथ पढ़िए, बोलिए। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। बोलो, आत्मा है परमेश्वर की बातें, आत्मा है, सामर्थ्य है, आत्मा का प्रमाण है। आत्मा का चिन्ह होगा आपके घर में, सामर्थ्य का चिन्ह होगा हमारे घर में। कब होगा? जब हम वचन को अपने अंदर सही जगह देंगे। आमीन। हाथ उठा के बोले, जब वचन को सही स्थान देंगे, वो हमारे लिए सामर्थ्य बनेगा, वो हमारे लिए आत्मा बनेगा। वही है जगह जहां यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा। आमीन कहे तेजी के साथ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।